बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से 3D में बनाना सीखेंगे। जिस तरह कि आप मेरे डेस्कटॉप पर देख रहे हैं, ये मैंने सिनेमा 4D में बना रखा है। मैं आपको इसी को बनाने का तरीका बताऊंगा। हम इसको कोरोड्रा में डिज़ाइन करके यहाँ लेके आएंगे। तो कोरोड्रा में मैंने इसको लिख के डिज़ाइन किया हुआ है। मैं अब आप इसको तरीका बता देता हूँ। कुछ हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, यहाँ से उर्दू ले लेंगे और जश्न ईद मिलादुन्नबी लिख लेंगे, जैसे कि मैंने ये लिख रखा है। इसको यहाँ पे मैंने अलवी नस्तीक ले रखा है और यहाँ पे इसको जमील नूरी नस्तीक में लिया हुआ है। तो हम इन दोनों को मिक्स करके बनाएंगे, तो ये कुछ इस तरह के स्टाइल में आएगा। उसका तरीका सिंपल सा है। मैं ईद मिलाद को यहाँ से पकड़ूंगा और यहाँ से जमील नूरी नस्तीक ले लेंगे। ये हो गया। अब हमने यहाँ से इसकी एक और कापी लेनी है, मैंने यहाँ पे और ले रखे हैं। अब मैं इनको रिमूव कर देता हूँ और आपको इसका तरीका बताता हूँ। ये मैंने लिया है, इसको मैं कंट्रोल क्यू करके यहाँ से ब्रेकअप आउट कर लेता हूँ। अब हमने मिलाद को यहाँ से ऊपर लेके आना है, यहाँ पे ऐसे। इसकी सेटिंग कुछ इस तरह से करनी है। इन नुकात को यहाँ सेट करना है ऐसे, और इनको जितना करीब आप सेटिंग कर सकते हैं कर लें। यानी सेटिंग कर लेने से मकसद ये नहीं है कि ये बुरा लगे फिर अच्छा ना लगे, ऐसे नहीं बनाना। आपने इसको ऐसे डिज़ाइन करना है कि ये बहुत खूबसूरत लगे। मैं इसकी सेटिंग मज़ीद कर रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ कैसे करनी है। ऐसे हम इसको मिनिमम स्पेस के ज़रिए सेट कर लेंगे, ये ऐसे। तो ये देखें ऐसे ही है। और ये मज़ीद जो आराब है ये लेने तो बहुत ही आसान है। अब यहाँ से टेक्स्ट टूल लेंगे और यहाँ से शिफ्ट क्यू प्रेस करेंगे तो ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ आएगा। यहाँ से हम इसके आराब लेंगे। मैं इसको जमील नूरी नस्तीक में लाता हूँ, इस तरह आ जाएगा। या आप इसको एलवी में ले लें तो उनके स्टाइल ज़्यादा अच्छे हैं। ये इसको कंट्रोल क्यू करना है और फिर कंट्रोल के करना है। अब यहाँ से इनको रिमूव कर देना है, सिर्फ आराब को रहने दें, बाकी वन बाय वन आपने रिमूव कर लेने हैं। तो ये आराब हमारे पास आए, इनको मैं यहाँ से ले आता हूँ इस तरफ और अपने हिसाब से आप इनको सेट कर लें। कुछ इनमें भी बाज़ औक़ात मिस्टेक्स होती हैं, जैसे इसको इन्होंने बहुत लंबा और इसको छोटा कर रखा था, तो थोड़ा दुरुस्ती कर लें आप। और जैसे इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, थोड़ा सा इसको फैला के इसकी सेटिंग आप कर लें, जैसे ये है। अब इसको मैं यहाँ से उल्टा कर देता हूँ इस तरह, और इसमें थोड़ी सी तब्दीली ये करते हैं हम, इस कॉर्नर को यहाँ से राउंड कर देते हैं। मैं आउटलाइन हटाता हूँ और ब्लैक फिल कर देता हूँ। इसको इसके करीब लाएं और ये इन दोनों को मर्ज कर दें, यानी वेल्ड कर दें। इस तरह सेटिंग आएगी इसकी। ज़रा थोड़ा सा इसको रोटेट करता हूँ और ये नीचे की तरफ ऐसे। अब आप इसकी भी थोड़ी सी मिला लें, इसका इम्तजाज कर दें तो ये भी अच्छे लगेंगे। मेरे ख्याल में बहुत हैं, एक दो और यहाँ पे दे देते हैं। वैसे नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, बस बहुत है ये। इन फालतू जो आराब हैं इनको आप चाहें तो रिमूव कर दें। मिलादुन्नबी पे यहाँ पे शद आएगी, तो हम इसको थोड़ा ऐसे कर लेंगे, ये। अच्छा, अब इनको जो फालतू आराब है इनको रिमूव कर लें। मैं इसको भी हटा देता हूँ, तो यहाँ से इसको भी सिर्फ जो हमारा है इसी को मैं यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से कंबाइन कर लेना है, चाहे तो वेल्ड कर लें। मैं वेल्ड करता हूँ और पी प्रेस कर देता हूँ। सेंटर में आया, मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके बड़ा कर लूँगा। अच्छा, अब इसमें
हमने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देना है, तो यहाँ से क्लिक करें, शिफ्ट क्यू करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ से उर्दू लेनी है, ये उर्दू लेंगे तो फिर उसके से ये आएगा। अब यहाँ से आपको जो अच्छा लगे आप वही ले लें। मुझे तो ये अंदलीब वाला बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा स्टाइलिश है भी है। और ये ऐसे ज़्यादा छोटा ना करें, बस ऐसे इसको यहाँ पे सेट कर लेना है आपने। अब फिर से सेट करें और यहाँ से इसको कंबाइन कर लें या वेल्ड कर लें। मैंने वेल्ड किया और ये बाकी मज़ीद जो भी फालतू है डिलीट कर देता हूँ। ये जी हमारा बन गया। अब आप इसको सेलेक्ट करें, फाइल को सेव एज़ करें, यहाँ से दरूद नाम का सेलेक्ट करके इसको एडोब इलस्ट्रेटर में लेके आए, सेलेक्ट ओनली। ये अभी ज़रूरी नहीं था, लेकिन आप इसको आदत बना लें तो अच्छा है। और ये हम इसको सेव करेंगे। ये फाइल ऑलरेडी यहाँ पे खड़ी है, तो मैं नो कर दूँगा। फाइल मैंने इसको सेव कर लिया। अब हम चलते हैं सिनेमा 4D की तरफ। इस फाइल को मैं सेव करता हूँ और यहाँ से न्यू ले लेता हूँ। अब न्यू में हमने क्या करना है, यहाँ से हम लेके आएंगे उसी फाइल को। तो मैं यहाँ से मर्ज लूँगा। तो मैंने दरूद के नाम की वो फाइल बना रखी थी, इसको सेलेक्ट करें और ओपन कर लें और ये ओके कर लेंगे। इसका साइज़ काफ़ी छोटा है। मैं यहाँ से स्केल लूँगा, यहाँ से ब्लू वाले को पकड़ें और इसको स्केल कर लें, ये ऐसे। जब आपको लगे कि इसका साइज़ अब सही है तो वहीं पे आप इसको रोक लें। अब मैं यहाँ पे माउस की सेंटर बॉल पे क्लिक करूँगा तो ये 4 मुख्तलिफ इसके व्यू आ गए। तो फ्रंट व्यू में ला के फिर मैंने सेंटर बॉल पे क्लिक किया। अब यहाँ से आपने इसको पकड़ना है मूव को, तो ये देखिए एरो की शेप्स भी चेंज हो गई। अब आप इसको सेलेक्ट करके थोड़ा ऊपर ले आए। यहाँ पे आपने इसको देखना है कि ये बिल्कुल सेटल यहाँ पे हो जाना चाहिए। ये ऐसे इस नुक्ते को थोड़ा सा मूव कर लेंगे ऐसे। अभी मैंने इसको मर्ज नहीं किया हुआ, तो हम इसको मूव करके आगे पीछे किसी भी वर्ड को कर सकते हैं। वहाँ पे बेशक हमने इसको कंबाइन कर दिया था, मगर इस सॉफ्टवेयर में आके ये दोबारा अनग्रुप या कंबाइन से निकल जाता है। इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको थोड़ा इस तरफ करके नीचे लेके आएंगे, ये ऐसे। थोड़ी जो सेटिंग है आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब ये सारा सेलेक्ट करना है, तो ये इसका वो कोल्डरा वाला ऑप्शन नहीं होता, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो सारा सेलेक्ट हो गया। अब आप इसको जो अप डाउन करना है तो कर लें, मेरे ख्याल में तो ये सही है। राइट क्लिक करें और यहाँ से सिलेक्ट चिल्ड्रन करें और यहाँ से हम इसको कनेक्ट ऑब्जेक्ट और डिलीट पे प्रेस करेंगे। अब ये सारा कंबाइन होके मर्ज हो चुका है। तो दोबारा मैं यहाँ पे ला के यहाँ क्लिक करूँगा और हम इस पर्सपेक्टिव वाली विंडो में जाके क्लिक करके यहाँ से यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये देखें जी, हमारे पास इस तरह ही आया। ये मूव टूल है और ये रोटेट। तो अब हमने इसको एक्सट्रूड करना है। उसके लिए हम यहाँ आएंगे और यहाँ पे एक्सट्रूड पे क्लिक कर देंगे। ये एक्सट्रूड आ गया, इसको ड्रैग करके एक्सट्रूड के ऊपर लाएं, ये ऐसे। एरो का मुंह नीचे होना चाहिए, ये देखें, तो ये बन गया। यहाँ हम क्लिक करेंगे, ये 20 है तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, 18 कर लेता हूँ। तो मेरे ख्याल में 18 सही था, लेकिन ये चले सही है। अब हम दूसरा काम भी कर लेते हैं। ये इस तरह एक्सट्रूड हो गया। आपने इसका कम करना है तो 10 कर लेता हूँ, तो ये इस तरह इस हालत में आ जाएगा। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो मैंने इसको अब यहाँ से -90 कर लेना है, तो ये इस तरह आएगा। अब मैं वैसे ही इसको यहाँ से राइट व्यू से अप कर लेता हूँ। थोड़ा अब जूम कर लें, ऐसे बॉल को रोटेट करते जाएंगे ना तो ये और करीब हो जाएगा। बस ये ठीक है। फिर दोबारा पर्सपेक्टिव में आते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा रोटेट करके अपना व्यू सही कर लेते हैं। ये ऐसे। जी ये है। अच्छा, अब इसको हम क्लोज कर लेते हैं। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से कंट्रोल प्रेस करूँगा। मैं क्लिक करके नीचे ड्रैग करूँगा तो एक और कॉपी बनेगी। अब ये 2 कॉपीज़ बन चुकी हैं। फर्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से
आपने कैप्स में लाके इसको फ्लिट कैप्स दे देना है और फिर नीचे इसको भी फ्लिट्स कैप दे देना है। इसको 2 कर लें, ऊपर स्टेप्स को 3 कर लें, सेम ऐसे ये 2 और ये 3 और ये। अब हम बेसिक में आएंगे, यहाँ से इसको खोलना है, ग्रुप पे क्लिक करें, सॉरी हम यहाँ एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट में जाके इस ये 10 जो था इसको मैं 5 कर लेता हूँ जी। अब देखें ये कुछ इस तरह बन गया। अब मैं इसको रोटेट थोड़ा डाउन करूँगा नीचे, 5 भी कम है तो इसको 2 कर लेता हूँ जी, ये सही है। इसको सही करने के लिए हम राइट व्यू में आएंगे, थोड़ा अप डाउन जो है ना उसको ठीक कर लेंगे कि ये फासला जो कम ज़्यादा हो रहा है वो पूरा हो जाए। एक अंदाजे से सही करना पड़ता है इसको। अच्छा ये कुछ इस कंडीशन में आया। अब हम एक्सट्रूड 2 में जाएंगे, ये 10 को 15 कर लेता हूँ मैं, तो सॉरी इसको फिर सेट करना पड़ेगा। इसको सेट करके सेंटर में लाते हैं, ये 2 था तो 5 ही सही है, थोड़ा मैंने इसको बड़ा किया था तो ये ऐसे आएगा। आपने येलो से इसका साइज़ देखना है और इस येलो से इसका फासला देखना है और अपने अंदाजे से इसको सही कर लेना है बस। अब हम वापस अपने पर्सपेक्टिव व्यू में आएंगे, यहाँ पे लाके आपने इसको भी कैप्स दे देना है, फिलेट्स कैप और ये फिलेट कैप। इसको 2 कर लेना है, उसको 1 रहने दें, इसको भी 2 कर लें, उसको 1 कर लेना है। मेरा ख्याल में इसकी बोल्स ज़्यादा बड़ी हो गई, 1 कर लेते हैं, हाँ जी अब सही है। ये देखें मैंने जो इधर बनाया था उसका स्टाइल थोड़ा चेंज किया था मैंने, इसमें थोड़ा इसका स्टाइल चेंज कर रहा हूँ। अच्छा अब ये काम मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके फ्लोर की तरफ। फ्लोर अप्लाई हो गया, यहाँ पे आपने बॉल पे प्रेस करना है और इसको सेट करके नीचे लेके आना है ऐसे, जिस तरह ये है। ये देखें असल में कलर सेम है इसलिए सही नज़र नहीं आ रहा था, तो आपने इससे नीचे इसको रखना है कि वो इसकी बेस है यहाँ तक। जी ये है। अब हम वापस आएंगे अपने पर्सपेक्टिव व्यू में, तो ये हो गया। अब हमने यहाँ से स्काई अप्लाई कर लेना है, यानी जो आसमान है उसके लिए हमने ये लिया। यहाँ से मेरे पास कुछ HDRI पड़े हैं, आपने गूगल से जाके HDR सर्च कर लेना है तो आपको ये HDR मिल जाएंगी ऐसे। मैं इसमें से कोई HDR को, इन 2 है मेरे पास जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, इसमें से ये इसको लेंगे और ये इसने एक मटेरियल बना दिया। अब हम वापस ऑब्जेक्ट में आएंगे, इस मटेरियल को आपने सेलेक्ट करके इस स्काई के ऊपर अप्लाई कर लेना है, तो ये हमारे पास इस तरह आएगा। यहाँ से क्यूबिक कर लें, तो बस इसकी मज़ीद सेटिंग को नहीं छेड़ते, ठीक है ये। अब हमने यहाँ से डबल क्लिक करके मटेरियल अप्लाई करना है। मैं इसको सिर्फ वाइट कलर ही दूंगा, कलर पे क्लिक करें और यहाँ पे आपने 100% वाइट कर लेना है और रिफ्लेक्शन में जाके हल्की सी मैं रिफ्लेक्शन दूंगा। अभी ये 100% है तो हम इसको 4% ले लेते हैं, ये 4% ही बहुत है और यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। अब आप इसको ड्रैग करके यहाँ नीचे अप्लाई कर दें या यहाँ फ्लोर पे अप्लाई कर दें, तो ये कुछ इस तरह आएगा। अब राइट क्लिक करके फ्लोर के ऊपर हम इसको कंपोजिटिंग कर लेंगे, इसकी कंपोजिटिंग हो गई, ये कुछ इस तरह आएगा। अब डबल क्लिक करें, एक और मटेरियल हमने बनाना है, कलर में जाके कलर ले लेना है ग्रीन, तो ये ऐसे, मैं रिफ्लेक्शन नहीं ले रहा, लुमिनेंस के अंदर इसको कर लेते हैं जी 100% ठीक है, 100% ज़्यादा है, इसको
30% ही कर देते हैं, कम है 50 देखते हैं। हाँ जी ये सही है। अब इसको ड्रैग करके आपने ये सेंटर वाले पे अप्लाई कर लेना है, ऊपर नीचे नहीं, सेंटर वाले पे ये। अच्छा डबल क्लिक करें, यहाँ से आपने एक मटेरियल लेना है रेड में, रेड ले रहे हैं 100% पे, सॉरी यहाँ से लेना है कलर, ये रेड ले लिया मैंने और ओके कर देना है। मैं आज रिफ्लेक्शन नहीं ले रहा, ये देखें। अच्छा चाहे तो इसका लुमिनेंस बंद कर दें तो ये भी कलर बहुत प्यारा बनेगा, ये इस तरह आएगा। तो ऐसे ही ठीक है। चलें एक और डबल क्लिक करके मटेरियल लेते हैं, इस मटेरियल में हम सिर्फ रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, इसको रिमूव करें, ऐड बैकमेन कर लें और इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं ऐसे, ओके। अब इसको ड्रैग करके मैं इसी रेड वाले एक्सट्रूड पे अप्लाई कर देता हूँ। अब आपने यहाँ पे मटेरियल पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको बड़ा आर लिखना है, सॉरी वो उर्दू है, इंग्लिश कर लेते हैं। यहाँ से बड़ा आर और ये 1 कर देना है। तो ये देखें, ये इसके ऊपर रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से आ रही है। मुझे इसकी एक्सट्रूडेशन ज़्यादा लग रही है, असल में इसका साइज़ ज़्यादा कम है तो ये एक्सट्रूड ज़्यादा लग रहा है। थोड़ा इसको मैं राउंड बढ़ा देता हूँ, 3 कर देता हूँ, ये अब ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अच्छा अगर आपने इसको अप्लाई करना है नीचे तो वो भी कर सकते हैं, आप यहाँ से इसको लाएं और ये ग्रीन पे अप्लाई कर दें। अब यहाँ पे सेम ऐसे क्लिक करें और वैसे ही और 1 कर देना है और ये एंटर, ये निचली पे भी अप्लाई हो गया। मैं यहाँ पे इस सेटिंग में आऊँगा, यहाँ से एंटी अलाइजिंग के अंदर बेस्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करें और एम्बिएंट ओक्लूजन और यहाँ से ग्लोबल इल्यूमिनेशन ले लें। आउटपुट में जाके आपने इसकी आउटपुट यहाँ से कर देनी है HD 720 29.97 पिक्सल, तो ये सेम हो जाएगी। अब इसको क्लोज कर लेना है। तो काम फाइनल हो चुका है, जो मेन चीज़ थी वो मैंने सारी अप्लाई कर दी। अब हमने इसको रेंडर करना है, यहाँ से आपने इसको फिट टू स्क्रीन कर लेना है। तो ये रेंडर हो रहा है। जितना आपका GPU अच्छा होगा, यानी ग्राफिक्स कार्ड अच्छा होगा, इसकी रेंडर स्पीड भी अच्छी होगी और रिजल्ट भी उतना ही खूबसूरत आएगा। ये जी रेंडर हो रहा है। अगर मैं इसका बैकग्राउंड नहीं लूँगा तो आप इसको इश्तिहार के तौर पे कोरोड्रा में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसका तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम इसको किस तरह दूसरे कोरोड्रा में इंपोर्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। इस 3D को हम वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका तरीका क्या होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई, उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ख़ुद बनाने की कोशिश करें। आपको ये मैंने आज स्टेप बहुत ज़्यादा इजी करके बताए हैं और इनको पूरी तरतीब से बनाया है और मिनिमम कलर इस्तेमाल किए हैं, मटेरियल के ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया, ताकि आप ये सिंपल मटेरियल के ज़रिए बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब नेक्स्ट मरला जो है वो इसको सेव करने का है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से GPG ले लें और यहाँ ओके करें। तो आप इसको EID01 के नाम से सेव करें, क्लोज कर दें इसको। यहाँ से आप ये है जी, और इसको बैकग्राउंड पे अप्लाई कर दें। ये देखें जी, ये अप्लाई हो गया। ये पूरा इसका तरीका था। अगर इसको थोड़ा सा हम यूँ अप डाउन करके या किसी और कंडीशन में ला के लगाना चाहें तो वो भी आप रेंडर करें और उस हालत में लगा लें जिस तरह ही आपको अच्छा लगे। यहाँ से रेंडर करें और दोबारा सेव करें, फिर अप्लाई कर दें। बहुत मेहरबानी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी इस टाइप की मज़ीद वीडियो मेरे इस चैनल में मौजूद है। मैं कोरोडा के ऊपर और रेंडर सिनेमा 4D के ऊपर आजकल काम कर रहा हूँ। इसके अलावा भी मैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर पे काम करूँगा, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का ही है। तो ग्राफिक्स पे बहुत काम है, ये एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारे मज़ीद मैं वीडियोज़ के ऊपर भी काम करके शेयर करता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को इनवाइट करें मेरे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।